तो बाबा साहब ने कहा संगठित हो, हम लोगों ने ताबड़तोड़ संगठन बना दिए और पता नहीं मेरे जैसे कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के अलग अलग गली में मोहल्ले में खड़े हो गए। कहने को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जिले में भी 4 लोग मुश्किल से हैं। ऐसे राष्ट्रीय संगठन है, आप सब लोग वाकिफ हैं। तो बाबा साहब के बात को समझने में कहाँ कहाँ भूल चूक हुई, कुछ रतन लाल जी बता पाए, एक बात हम बता दे रहे हैं कि उन्होंने कहा संगठित हो, हमने संगठन बनाना शुरू कर दिया। हमने भी संगठन बनाया, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन ऑन कैमरा आज मैं बता रहा हूं कि संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों पड़ी। अभी जो बात हो रही थी कि जिस SC ST OBC जिसको बहुजन भी कहा जाता है, उस बहुजन के आधार पर, उस बहुजन कंसेप्ट के आधार पर राजनीतिक दल बना इस देश में। क्या इस सदन में बैठे हुए जितने लोग हैं, सब लोग इस बात को मानते हैं कि जो राजनीतिक दल बहुजनों के नाम पर बना पूरी ईमानदारी से काम किया बहुजनों के लिए, SC ST OBC समाज के लिए? कहीं दिक्कत रही होगी, कहीं तो दिक्कत रही। ऐसा तो नहीं है हमारी बड़ी बहन गीता काकरान जी मुजफ्फरनगर से आई हुई, इन्होंने काम किया है। कहीं तो दिक्कत होगी, कहीं तो दिल दुखा, कहीं तो दिल टूटा। आप बताइए आरक्षण खत्म हुआ कि नहीं? लगभग बचा है आरक्षण, कहीं थोड़ा बहुत, जो जैसे किसी बर्तन को खाली करते हैं तलछटी में जो थोड़ा बच जाता है, वही बच गया आरक्षण। बाकी कहीं आरक्षण है नहीं, कहीं नहीं रह गया आरक्षण। क्यों? समझते हैं बात को, क्यों खत्म किया आरक्षण? जो बात मैं अपने हर भाषण में कहता हूं, हमेशा कहता हूं, आरक्षण इसलिए खत्म किया गया क्योंकि आपके शरीर पर अच्छा कपड़ा आ गया है। आरक्षण इसलिए खत्म कर दिया गया है क्योंकि अभी हमारे साथी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई की तरह हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज चक जी ने बड़ी शानदार कार खरीदी। आप समझिए ना, अभी रतन लाल जी क्या कर रहे थे? हमारे पुरखे बाप दादा क्या करते थे? उनके मजदूरी करते थे। मेरे बाबूजी भी रेलवे में 4th क्लास कर्मचारी थे, दादा रेलवे में 4th क्लास कर्मचारी हुए, उनके ऊपर वाले दादा भैंस चराते थे, किसी के बाप दादा चमड़ा छिलते थे, जूता सिलते थे, दूसरे के खेत में मजदूरी करते थे। और क्या करते थे? यही करते थे ना। तो आरक्षण ने हमारी जिंदगी बदल दी। अब ये आरक्षण को खा गए, लगभग खत्म। निजीकरण के आरक्षण को सीधे खाया। निजीकरण के रास्ते आरक्षण खत्म करना तो ज्यादा अच्छा माना जाता है ना, क्योंकि उसके ऊपर विकास का कमीज पहना दिया जाता है। जैसे हमारे बड़े भाई ने बेंडी पहन रखी है, तो कमीज है ब्लैक, ऊपर से ब्राउन कलर की बेंडी है। तो निजीकरण वही है कि आरक्षण को खत्म करने के लिए उसके ऊपर विकास का कमीज पहना दिया गया है। आसान होता है उन लोगों के लिए आरक्षण के खिलाफ तर्क रखना जो रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। तो जब रिजर्वेशन खत्म होना शुरू हुआ, चाहे हमारे तो अधिकांश कर्मचारी बैठे हुए, जब रिजर्वेशन खत्म होना शुरू हुआ तो बहुत सारे संगठन बने, लड़ाइयां लड़ी गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़ाई बेईमानी से लड़ी गई, लड़ाई लड़ी गई। कोई लड़ाई हो सकता है किसी जमाने में बहुत ईमानदार रही होगी, इस बात पे कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो सबसे दुष्कर कार्य है, वो दुष्कर कार्य ये है कि इस लड़ाई के नाम पर, आरक्षण को बचाने के नाम पर, निजीकरण के खिलाफ लड़ाई के नाम पर, जो हमारे सरों को, बिहार में सर को कहते हैं मुंडी, मुंडी समझते हैं ना आप लोग, ये धड़ से ऊपर, इसको सर, गर्दन के ऊपर मुंडी कहते हैं। ये जो आरक्षण को बचाने के नाम पर जो हमारा सर बेचा गया, मुंडी बेचा गया, जो संगठन बने आरक्षण बचाने के नाम पर, संगठन क्यों बने? कि आरक्षण बचाएंगे, कर्मचारियों की लड़ाई लड़ेंगे, रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ेंगे, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। संगठन इसके नाम पे बन गए। और किया क्या गया? उस कार्यक्रम के नाम पर इस तरह लोगों को इकट्ठा किया गया और इस तरह लोगों को टोकरी में ले जाकर कभी भाजपा के दरवाजे पर पहुंच गए, SC ST OBC ले लो, SC ST OBC ले लो, SC ST OBC ले लो, भाजपा के दरवाजे पर टोकरी लेकर पहुंच गए। कभी वहां आपको बेच दिया,
कभी कांग्रेस के दरवाजे पर पहुंच गए, SC ST OBC ले लो, SC ST OBC ले लो, वहां जाकर टोकरी रखी और आपको औने पौने बेच दिया। संगठनों ने यह किया है। मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता हूं कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं राजनीति में आऊंगा, लेकिन आज मैं इस सदन से यह वादा जरूर करता हूं कि कभी आपका यह जो विश्वास है हमारे संगठन के ऊपर, आपका यह जो विश्वास है मेरे ऊपर, डॉक्टर ओम सुधा कभी आपको टोकरी में लेकर कभी भाजपा और कांग्रेस के दरवाजे पर नहीं बेचेगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। इस बात की गारंटी मैं सदन में ले रहा हूं, ऑन कैमरा ले रहा हूं। कभी आपको तरकारी बनाकर मैं नहीं बेचने वाला हूं। समाज के लिए हम बहुत लोग शिकायत करते हैं कि समाज, अरे समाज के लिए इतना किए, समाज ने क्या किया क्या। मैं इसके खिलाफ हूं। मेरा अपना अनुभव कहता है कि समाज को हमने एक किया है तो समाज ने मुझे लौटाकर 1 लाख दिया है। आज चाहे जिस भी स्थिति में हम हैं, चाहे हम बहुत, अगर हम बैंक में नौकरी कर रहे होते, बहुत अच्छा बैंकर होते, आप बताइए देव भाई, जो समाज से मुझे यह सम्मान मिल रहा है, यह सम्मान मिलता? इस समाज ने दिया है। यह देने वाला समाज है और अपने लोगों को यह समाज हथेली पर रखता है। मेरे पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई मेरा कोई फाइनेंशियल नहीं, हम IAS IPS नहीं रहे हैं, हम कहीं कोई विधायक सांसद मंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कराना क्यों कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं? मेरे पीछे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है। इतने लोग बैठे हुए सभा में, आप बताइए कितने लोग ब्लैंक पैसा हमको देते हैं? बताइए कि कोई आरोप लगे कि ओम सुधा को 1 लाख दे रहे हैं। कैसे करते हैं कार्यक्रम? इसी समाज की बदौलत। हमको जरूरत होती है, मेरी बहन है निशा बुराक, बड़ी बहन है, उनके भरोसे करते हैं। मेरे डॉक्टर विनोद कुमार जी हैं, अनिल मेश्राम जी हैं, राम कुमार जी हैं, जनरैल सिंह जी हैं, मेरे साथी हैं ना, उनको कहते हैं कि खाने में इतना पैसा लगेगा। खंडा जी किधर हैं? खंडा जी को कहते हैं, खंडा जी कैसे होगा? खंडा जी कहते हैं सर मैं भेजता हूं। निर्मल मलिक जी बैठे हैं, सर कैसे होगा निर्मल जी, ये इंतजाम हो गया, बैनर पोस्टर का कैसे होगा? सर मैं भेजता हूं, मेरे पास आएगा, अभी पैसा भेजता हूं। समाज यह विश्वास दिखाता है। समाज के लिए ईमानदारी से जब लड़ाई कोई लड़ता है ना, तो समाज पीछे नहीं करता है, समाज ऐसे हथेली पर लेकर चलता है। इस समाज पे विश्वास करना सीखना पड़ेगा हम लोगों को। हम समाज, मैं कभी इस बात की आलोचना नहीं करता। यही समाज सम्मान भी देगा, यही समाज पैसा भी देगा और यही समाज कुर्सी भी देता है। आप बताइए, क्या वो आंदोलन जो एक बना था, लोगों का ग्रुप जो 20-25 लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरण किया, क्या बच पाए? अब वो आवाज है जो आरक्षण के लिए निकलती थी, निजीकरण के खिलाफ निकलती थी? नहीं है, कमजोर हो गई वो आवाज, कमजोर हो गई। आप समझिए क्यों कमजोर हो गई। जिस वजह से वो आवाज कमजोर हो गई, वही वजह है कि मुझे इस संगठन को बनाने के लिए पहल करने की जरूरत पड़ी। और मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हूं कि जब इस संगठन की नींव रखी तो मेरे साथ नींव का पहला ईंट रखने के लिए एक नहीं, डॉक्टर निशा बुराक, डॉक्टर विनोद कुमार, हमारे भाई नीरज चक जी, बीर सिंह दीपक जी, सुधीर खंडा जी, ऐसे, और इनसे आप कोई राजनीतिक उम्मीद मत करिएगा। ये ठेठ अम्बेडकरवादी हैं। और जिस दिन अगर ओम सुधा बेईमानी करने पर उतर आया ना अपने मिशन से, उस दिन सबसे पहले ये मुझे दुत्कारेंगे। हमारे बड़े भाई हैं अनिल मेश्राम जी, मिशनरी हैं, इनको कोई मतलब नहीं। नीरज चक जी मिशनरी हैं, जहां जुड़े, जहां तब जुड़े जब लगा कि यहां हमारे समाज का भला होगा। क्या कमी है नीरज चक जी को? क्या कमी है जो यहां अपना तेल जला के, पसीना जला के आए हैं, रात भर ट्रेन में बैठ के? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? निशा जी लोगों को लेकर आ रही हैं, लोगों से क्या जरूरत है? लोगों को वर्मा जी आए हैं, क्या जरूरत है? यह लड़ाई ईमानदारी की लड़ाई है, अंबेडकरवाद की लड़ाई। यहां बेईमानी नहीं चलता है, और बेईमानी करेंगे ना तो यही समाज लात भी मार देता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं। इसी के बीच मैं बिना नाम लिए कहना चाहता हूं कि जो समाज आपको कभी माथे पर बिठाता है,
वह समाज आपको लात भी मार सकता है, मिशन से बेईमानी करता है। और मैं समाज से अपील करता हूं कि जिस दिन डॉक्टर ओम सुधा ने मिशन से बेईमानी की, आप मुझे भी थप्पड़ मारिए, मेरा कॉलर पकड़ के पूछिए कि ओम सुधा, जब तुम्हारे संगठन को तुमको कोई जानता नहीं था, हम तुम्हारे साथ खड़े थे, समाज तुम्हारे साथ खड़ा था। बेईमानी से यह मिशन किसी पैसे से खड़ा नहीं हुआ है, यह मिशन सिर्फ ईमानदारी से खड़ा हुआ है, डेडिकेशन से खड़ा हुआ है। और ऐसा बहुत कम होता है। कितने आप अभी संगठन हमारा बनाया हुआ साल भर लगभग नहीं हुआ, निशा जी, साल भर भी नहीं हुआ है। 6 महीने में हम दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं। अगर नीरज चक जी नहीं होते, भाई रवि मुखी जी नहीं होते, वीर सिंह दीपक जी नहीं होते, निशा जी नहीं होती, भाई ब्रिजेंद्र जी, हमारे विजेंद्र जी नहीं होते, हो पाता क्या? यह टीम जो मुझे आज मिली है, यह ईमानदारी से लड़ाई लड़ने से मुझे यह फल मिला है। अगर केस मुकदमा मुझे मिला है तो मुझे यह टीम भी मिली है, जो इतने भाइयों का जो है सहयोग हमको मिला है। बैंक में मैनेजर हैं हमारे राम कुमार जी खगड़िया से, कहाँ कार्यक्रम है सर आ जाएं। सैलरी नहीं मिली है, कर्मचारी सैलरी नहीं मिली है, किसी से उधार लेकर आके देंगे, लेकिन कार्यक्रम में 5,000 10,000 सर कितना देना है पूछेंगे, सर कितना हम दे दें, अभी थोड़ा दिक्कत है, अभी बोले थोड़ा हेल्थ इशू है, लेकिन कुछ ना कुछ देंगे। ऐसे चल रहा है मिशन। और ये मिशन आप समझिए चलेगा। और जो लड़ाई कमजोर होती दिख रही है, यह लड़ाई कमजोर ऐसे लोगों की बदौलत जो है, यह लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी।